हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th के आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये आपका विभिन्न पृथ्वी परीक्षा में उपयोगी है, उस पर बात करेंगे। मिनरल एंड पावर रिसोर्स। देखिए, खनिज क्या है। प्रकृति में धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं वो खनिज कहलाती हैं। दूसरा चीज आएगा एस का। आपका एस क्या है कि जिन धातुओं से है खनिजों, अर्थात जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है वो आपकी एस कहलाते हैं। दूसरी चीज है खनिज। आप देखिए, आपका सुई से लेकर के बड़े बड़े जलयानों तक, बड़े बड़े आपके हवाई जहाजों तक कोई ना कोई खनिज के बने होते हैं। आप घरों में रहते हैं, बहुत सारे खनिजों का यूज करते हैं। बहुत सारे खनिज तो आपके मिनरल हैं, भोजन के रूप में काम आते हैं, और बहुत सारे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में है। चाहे वो चेयर के रूप में हो, आपका बेड के रूप में हो, आपकी बिल्डिंग में बहुत सारे यूज किया जाता है। तो वो सारी चीज़ हैं आपके खनिज हैं। पहली चीज खनिज। खनिज क्या है। तो कोई ना कोई आपका खनिज कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, कुछ आपके कार्बनिक होते हैं, कुछ अकार्बनिक होते हैं, कुछ की कोई भौतिक विशेषताएं होती हैं, और एक रासायनिक संरचना होती है। वो सब क्या होती है, खनिज कहलाती है। तो खनिज को हम कैसे परिभाषित करें। एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ से बना हो, साथ ही जिसकी एक निश्चित भौतिक विशेषताएं हों, और एक निश्चित रासायनिक संरचना हो। खनिज कहलाता है। कैसे। आप देखेंगे बहुत सारे खनिज ऐसे होते हैं जो एक तत्व से मिलकर, एक आपके पदार्थ से मिलकर बनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारे पदार्थों से मिलकर के बनते हैं। तो वो सब क्या है, हमारे खनिज हैं। अब दूसरी चीज आती है खनिजों का वर्गीकरण। खनिज है कितने प्रकार के, क्या होता है, उस पर बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। खनिज के प्रकार। सामान्य रूप से खनिज हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक, मेटेलिक, और दूसरे होते हैं अधात्विक, नॉन मेटेलिक। अब धात्विक खनिज भी है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लोह धात्विक और एक होता है अलोह धात्विक। लोह धात्विक, फेरस मेटेलिक, और एक होता है नॉन फेरस मेटेलिक, अलोह धात्विक। फिर हम बात करते हैं अधात्विक। तो अधात्विक में भी दो तरह के हैं। एक है ईंधन खनिज, आपके फ्यूल रिसोर्सेज, और कुछ होते हैं अन्य खनिज। देखिए, पहली चीज है धात्विक। अधात्विक को समझते हैं। धात्विक क्या है, जिसमें धातु का अंश पाया जाएगा, इसमें धातु का अंश नहीं पाया जाएगा। इसको पीट करके है चमक उत्पन्न की जाती है, लेकिन इसको पीट करके चमक उत्पन्न नहीं की जा सकती है, अर्थात कम चमकीले होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जो आपके धातु खनिज हैं
ये हमारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये हमारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये कम क्रियाशील होते हैं, ये आपके अधिक क्रियाशील होते हैं। दूसरी चीज आती है लौह धात्विक, जिसमें लौहांश की मात्रा है वो आपकी पाई जाती है। लौह धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क है, निकेल है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है। दूसरा है अलौह धात्विक में हम बात करें तो अलौह धात्विक में है तांबा है, बॉक्साइट। नेक्स्ट है ईंधन खनिज। ईंधन खनिज में भी हमारे दो तरह के होंगे, एक परंपरागत, एक गैर परंपरागत। आपकी बुक में इतना ही दे रखा है, आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, इस तरह के, अर्थात परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में हम बात करें तो आपका कोयला और पेट्रोलियम है, और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में बात करते हैं तो जिसमें नाभ की ऊर्जा है, आपका सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। अन्य खनिजों में बात करें जैसे ग्रेफाइट, हीरा है, ग्रेफाइट है, हीरा है, इस तरह के अन्य खनिज। ये तो हुआ हमारा खनिज क्या है, खनिज के प्रकार क्या है, उन पर हमने बात की। उसके बाद नेक्स्ट आता है खनिजों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखिए खनिज की विशेषता कि पहला है खनिजों का वितरण असमान पाया जाता है। देखिए अधिकांश मनीष, आप जैसे ये हम इसको कह सकते हैं आपका प्लेटू, पठार, ये आपके चेक हैं, वो हम क्या कह सकते हैं मैदान, और ये आपका पहाड़ी वाला। हमारे सोचने समझने की शक्ति कहाँ है, यहाँ पर, अर्थात हमारे खनिज कहाँ है आपकी ललाट में। तो पठार में मैक्सिमम जो हमारे सारे खनिज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पठारी वाले भाग में। और पठार वाला भाग कहाँ है, ये निचले वाला भाग, यहाँ पर आपके मैक्सिमम खनिज पाए जाते हैं प्रायद्वीप पठार में। दूसरा है हमने कहा ये चिक वाला भाग है, जहाँ पर फर्टिलिटी है, अर्थात भूमि की उर्वरा शक्ति है, तो वहाँ आपके ऐसे मिनरल नहीं पाए जाते, वहाँ आपके भूमि संसाधन के रूप में ही पाई जाती है। पहाड़ वाला भाग जो कि सॉफ्ट और हार्ड रॉक के मिले जुले रूप से बना हुआ है, जहाँ पर है हमारी नदी, अगर नदी निकलती है तो आपका जल विद्युत का उत्पादन है आपका किया जा सकता है। तो पहला है खनिजों का वितरण है वो आपका असमान पाया जाता है, सारी जगह समान नहीं पाया जाता है। दूसरा, मात्रा और गुणवत्ता में विपरीत संबंध होता है। मात्रा और गुणवत्ता विपरीत संबंध होता है। जो खनिज है कम मात्रा में होगा, कीमत अधिक होगी, अर्थात जो जैसे मान लो सोना है, हीरा है, मात्रा कम है, गुणवत्ता जितनी अधिक है मात्रा उतनी क्या है, कम है। कोयला है, लोहा है, गुणवत्ता कम है, मात्रा क्या है, अधिक है, अर्थात मात्रा और गुणवत्ता में विपरीत संबंध होता है। तीसरा है खनिज बनने में एक लंबी भूगर्भिक प्रक्रिया, अर्थात बनने में समय अधिक लगता है, लेकिन जल्दी समाप्त कर दिए जाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम भंडार है, बहुत लंबे समय में जाके उसका निर्माण हुआ, लेकिन हम एक बार उपयोग करने के बाद हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद में आता है खनिज के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं। आपका बहुत सारी हैं,
आपका GSI है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है, ONGC है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है आपका MMMC है आपका। अर्थात आपकी बहुत सारी संस्थाएं हैं वो खनिजों का अवशोषण आपका करती हैं। जैसे NMDC है आपका ऊर्जा उपभोग ब्यूरो है, वो आपका खनिजों का क्या करती है, आपका अवशोषण करती है। फिर आता है खनिजों का वितरण, भारत में खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण, भारत में खनिजों के वितरण की 3 पेटियां हैं वो पाई जाती हैं। उत्तरी, पूर्वी, पठारी प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट प्लेटू रीजन। इस तरह से आपका ये है आपका। अब इसमें क्या है, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए हमारा जो अधिकांश खनिज है वो इसी वाले भाग में, छोटा नागपुर के पठारी वाले भूभाग में पाया जाता है। यहीं पर हमारे धात्विक खनिज लोहा है, तांबा है, कोयला है, ऐसे खनिज हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। इस वाले भाग के अंतर्गत मतलब ये एरिया आता है जिसमें गोवा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, वो वाले क्षेत्र आते हैं। जहाँ पर जैसे केरल है, केरल में मोनोजाइट की जो मृदा है उसमें थोरियम बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। गोवा है, महाराष्ट्र है, लोहेस के भंडार पाए जाते हैं। तमिलनाडु का नेवेली क्षेत्र है, कोयले का भंडार है वो आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम भारत, नॉर्थ वेस्ट इंडिया आपका। उत्तर पश्चिम भारत में हम बात करते हैं तो ये जो अरावली के पर्वत वाला भाग उसके पास वाले क्षेत्रों में है, आपके जो खनिज हैं वो आपके पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर है लिग्नाइट कोयला भी पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, सीसा जस्ता पाया जाता है, चांदी है वो आपकी पाई जाती है। तो इस तरह के खनिज हैं उत्तर पश्चिमी प्रदेश में है वो आपके पाए जाते हैं। अब तीसरी चीज है कि ये तो हमारे 3 प्रमुख प्रदेश हैं। उसके बाद और है हिमालय प्रदेश, आपका हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। अगर हम हिमालय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ खनिजों की मात्रा है वो आपकी अलग अलग है और कई तरह के खनिज हैं। जैसे हमने कहा एंथ्रेसाइट कोयला है हमारा जम्मू कश्मीर में ही आपका मिलता है, वो भी कहाँ आपका, आपके करगिल जिले में आपका पाया जाता है। दूसरी चीज़ है आपका कि आपके लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है आपका, वो आपका कहाँ मिलता है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में। नॉर्थ ईस्ट के जो असम है, मेघालय है, उनके पठारी वाले भाग में भी आपका कोयला वगैरह है आपका पाया जाता है। दूसरी चीज़ है हम भारत में खनिजों का जो वितरण है, देखिए खनिजों का वितरण है उसका प्रायद्वीपीय भारत में ही आपका अधिक पाया जाता है। जैसे 97%, 97% जो हमारा कोयला है दामोदर है, सोन है, महानदी है, गोदावरी नदी घाटियों में पाया जाता है।
तथा पेट्रोलियम का भंडार है हमारा इस अपतटीय क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, मुंबई हाई में और बसीम तीर्थ क्षेत्र में। आपका प्राकृतिक गैस की बात करें तो आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भागों में पाया जाता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे एक एक कि आपका किस खनिज का वितरण है, वो कहाँ पाया जाता है, कितना पाया जाता है, उस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक आप समझिए। कैसा लगा आपको? धन्यवाद।